इमेजिन करो कि एक जज जो खुद इंसाफ का गार्जियन है, उसके घर से एक दिन अचानक फायर फाइटर्स को मिलता है एक कैश का भंडार। नॉट जस्ट नोट्स, अनऑथराइज्ड, पार्शियली बर्न्ड और अलिजिडली छुपा कर रखा गया पैसा। ये कोई फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है। और अब इस इंसिडेंट के चलते बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने डायरेक्ट लेटर लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को, एक ऑफिशियल FIR सैंक्शन मांगते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ। तो क्या है इस लेटर में? इस केस में CJI BR गवई का क्या नेक्स्ट स्टेप है और सेंटर ने क्या स्ट्रिक्ट कदम उठाने का फैसला लिया है, चलिए सब देखते हैं। अब सब कुछ शुरू हुआ है 14 मार्च 2025 को, जब दिल्ली में जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस के आउट हाउस में फायर लगी। जब फायर फाइटर्स उसे बुझाने गए तो एक स्टोर रूम में उन्हें मिला एक मैसिव स्टैश ऑफ कैश, वो भी पार्शियली बर्न्ड। किसी ने क्लियरली जलाने की या छुपाने की कोशिश की थी। शॉकिंग पार्ट, जस्टिस वर्मा तब तक दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे। बाद में उन्हें उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। तब से उनका जुडिशियल वर्क भी विड्रॉ कर दिया गया है। लेकिन यहीं पर एक मेजर ट्विस्ट है, जजेस के खिलाफ डायरेक्ट FIR रजिस्टर नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्लियरली कहता है कि अगर एक सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना है तो पहले CJI का सैंक्शन लेना जरूरी है। और इसीलिए बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने एडवोकेट अहमद अब्दी के साइन से 8 पेज लेटर लिखकर CJI से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR अगेंस्ट जस्टिस वर्मा अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एंड भारतीय न्याय संहिता 2023। लेटर में क्लियरली लिखा गया है कि कैश का रिकवरी, उसकी क्वांटिटी, उसका कंडीशन, पार्शियली बर्न्ड और उसका अलिजिडली हिडन होना, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखाता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो फोटोग्राफिक और वीडियो एविडेंस दिया है उससे सिचुएशन और भी सीरियस लगती है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट एंड जुडिशियल इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए द एलिगेशन सपोर्टेड बाय फोटोग्राफिक एंड वीडियो एविडेंस शेयर्ड बाय द दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैव रेज्ड serious concerns about judicial probity and public trust in the judiciary. The failure to register an FIR despite the inquiry committee's findings risks undermining the principle of equality before the law and the credibility of the judicial institution. और वे गलत भी नहीं कह रहे, लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक नेसेसरी स्टेप है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए या एक अनप्रेसिडेंटेड इंट्रूजन होगा जुडिशरी के अंदर ही? वीरास्वामी जजमेंट एक प्रोटेक्टिव वॉल क्रिएट करता है जजेस के अराउंड, ना सिर्फ उनको फ्रिवलेस कंप्लेन से बचाने के लिए बल्कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए भी। अब जजमेंट कहता है कि नो FIR अंडर सेक्शन 154 CRPC और its BNSS equivalent shall be registered against a sitting judge without consulting the CJI. अगर CJI अग्री नहीं करते तो FIR रजिस्टर नहीं होगी, और अगर प्रोसिक्यूशन होना है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो प्रेसिडेंट ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन उस सैंक्शन का बेस भी CJI की एडवाइस होगी। सिंपल वर्ड्स में CJI ही गेट कीपर है जुडिशरी के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का, जिसको ध्यान में रखते हुए बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने CJI BR गवई से स्पेसिफिकली 4 चीजें मांगी है। पहला तो सैंक्शन टू रजिस्टर एन FIR अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। उन्होंने कहा है कि ग्रांट सैंक्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ FIR अगेंस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एंड द भारतीय न्याय संहिता 2023 इन कनेक्शन विद द alleged recovery of uncounted cash from his official residence on March 14, 2025. दूसरी डिमांड है डायरेक्शन टू दिल्ली पुलिस CBI टू प्रिजर्व ऑल एविडेंस, बर्न्ड करेंसी, फोटोज, वीडियो, सब कुछ। डायरेक्ट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द दिल्ली पुलिस और द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू प्रिजर्व ऑल रेलेवेंट एविडेंस इंक्लूडिंग द पार्शियली बर्न्ड करेंसी नोट्स, फोटोग्राफ्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स। तीसरा है टू गिव अ कॉपी ऑफ इन-हाउस इंक्वायरी कमिटी रिपोर्ट एज फॉरवर्डेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट टू एनेबल द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट। और चौथा है पास एनी अदर ऑर्डर्स as your lordship may deem fit and proper in the interest of justice, judicial accountability and public trust in the institution of the judiciary. क्योंकि हाँ, ये भी कंफर्म हो चुका है कि 8 मई 2025 को तब के CJI संजीव खन्ना ने इंक्वायरी रिपोर्ट को PM और प्रेसिडेंट दोनों को ही फॉरवर्ड कर दिया था। ये भी याद रखना जरूरी है कि इंक्वायरी डिले नहीं हुई। 22 मार्च को ही CJI ने एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूट की थी, कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस शील नागू CJ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जस्टिस GS अंधवालिया CJ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, जस्टिस अनु शिवारमन जज कर्नाटका हाई। उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी सबमिट की
और जस्टिस वर्मा का रिस्पॉन्स भी मिला। ये दोनों डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट अब तक पहुंची नहीं हुई है। व्हाई द सीक्रेसी, ये भी एक मेजर कंसर्न बन गया है। तो क्या ये केस जुडिशरी के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा? अब इमेजिन करो अगर सैंक्शन मिलता है और एफआईआर रजिस्टर होती है, तो ये पहली बार होगा जब एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के खिलाफ ऑफिशियली करप्शन चार्जेस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगे आफ्टर सीजे इज नॉट। अब ऐसी बात भी है कि वीरास्वामी जजमेंट पहले भी कई बार यूज हो चुका है, जैसा कि बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन ने अपने लेटर में मेंशन भी किया। द वीरास्वामी जजमेंट परमिट्स प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिटिंग जज विद द सीजे's approval if credible evidence of criminal misconduct exists. In 2019, the then CJ, Honorable Mr. Justice Ranjan Gogoi, granted permission to the CBI to register an FIR against Justice S.N. Shukla of the Allahabad High Court for alleged corruption, demonstrating that such action is within the CJ's discretion when evidence warrants it. तो ये मोमेंट जुडिशरी के लिए सिर्फ एक लीगल टेस्ट नहीं है, एक मॉरल टेस्ट भी होगा। क्या जुडिशरी अपने अंदर की सफाई के लिए रेडी है? क्या वो अपने ही सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी ला सकती है, या फिर ये मैटर क्वाइटली शेल्व कर दिया जाएगा जहाँ कोई FIR नहीं होगा और पब्लिक का ट्रस्ट साइलेंट मोड में ड्रेन होता रहेगा? जस्टिस के लिए एक और लेयर, एक और एंगल ये भी है कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर टू इलाहाबाद हाई कोर्ट उस वक्त हुआ जब मैटर ऑलरेडी एक्सप्लोड हो चुका था। लेकिन क्या ये ट्रांसफर एक डिसिप्लिनरी एक्शन था या सिर्फ प्रेशर रिलीज वेब, ये क्लियर नहीं है। अब उनका जुडिशियल वर्क भी विड्रॉ हो चुका है, लेकिन अगर FIR नहीं होती तो क्या पब्लिक ये मैसेज ले पावरफुल लोगों को अलग जस्टिस मिलता है? तो अब बॉल है CJ BR गवाई के कोर्ट में। उनके डिसीजन पर सिर्फ एक जज का फ्यूचर नहीं बल्कि जुडिशरी की पब्लिक क्रेडिबिलिटी भी डिपेंड करती है। अगर CJ सैंक्शन देते हैं तो केस का ट्रायल एक माइलस्टोन होगा जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए, और अगर नहीं देते तो प्रेशर और पब्लिक स्क्रूटनी दोनों बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज तो पक्की है, ये लेटर एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है कि सिविल सोसाइटी और लीगल इंस्टीट्यूशंस जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी की डिमांड ओपनली कर रहे हैं, और वो भी लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर विदाउट सेंसेशनलिज्म। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।